drunk driver caused havoc on the streets as he मुद्रा से एक बड़ी खबर सामने accident which was captured on 13 मार्च को एक वीडियो हमारी फीड में आती है जिसमें एक लड़का अपनी गाड़ी से उतरकर वन मोर राउंड चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। पहले चीजें समझ में नहीं आ रही थी क्या मामला है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस चूतिए ने अपनी गाड़ी से एक मासूम की जान ले ली और 8 को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। हमेशा यही होता है, मामला चाहे हिट एंड रन का हो, मामला चाहे रश ड्राइविंग का हो, मामला चाहे ड्रिंक एंड ड्राइविंग का हो, मारा मासूम ही जाता है। तो क्या इसमें उन लोगों की गलती है जो रास्ते में तेज गाड़ी चला के निकलते हैं? नहीं, इसमें गलती है आप लोगों की, इसमें गलती है हमारी जो हम सड़कों पे निकलते हैं। हम जैसे लोगों के लिए सड़क बनी नहीं। रोड तो इन बिगड़े हुए नवाबजादों के लिए, रोड तो उन नौजवानों के लिए जिनके पिछवाड़े में ओवर स्पीडिंग का इतना बड़ा कीड़ा होता है, मम्मी कसम ये चिमटे से भी खींचने से नहीं निकलता। इनके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो तब हिट होता है जब गाड़ी का कांटा 100 प्लस से ऊपर जाए। 100 प्लस तो मैंने कम बोल दिया, गाड़ी का कांटा 130 प्लस से ऊपर चला जाए, तब जाके इनको किक मिलती है, तब जाके इनको मजा आता है कि हाँ आज हमने गाड़ी चलाई। अगर आप नजर घुमाएंगे तो हमारे चारों ओर इतने रच्चित चौरसिया हैं कि इनकी गाड़ी को स्पीड में चलाने का भक्का खत्म होने को राजी नहीं है। हाथ में स्टीयरिंग आते हैं, इनके अंदर का फास्ट एंड फ्यूरियस का पूरा विंड डीजल बाहर निकल के आ जाता है। और जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना तो पॉपकॉर्न की तरह सबसे पहले फुदक के यही बार आते हैं कि भाई कैसा देश हो गया, क्या हो रहा है हमारे देश में, ये कैसी कैसी घटनाएं हो रही है हमारे देश में। तो तरफ पॉइंट आउट करने से लाख गुना अच्छा नहीं कि सुधार पहले अपने आप से किया जाए। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अपनी फैंटेसी के लिए दूसरे की लाइफ की एल ना लगा दें। थिंक अबाउट इट एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द अवर साइड। अब बात करते हैं रच्चित चौरसिया की। समाज में ऐसे लोग पैदा कैसे हो जाते हैं और समाज में ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस कैसे है? बात होती है इन जैसे लोगों की फैमिली से, जिस इंसान की अपब्रिंगिंग इसी माइंडसेट से हुई कि अगर मैं रेप करूंगा बच जाऊंगा, मैं मर्डर करूंगा बच जाऊंगा, मैं रोड पे किसी को कुछ लूंगा मैं बच जाऊंगा, पुलिस मेरे बाप की, पॉलिटिक्स मेरे बाप की, रोड मेरे बाप की, कार मेरे बाप की और ये पूरी की पूरी सरकार मेरे बाप की। इस अपब्रिंगिंग के साथ जो बच्चा बड़ा होगा तो परिणाम तो वही होगा ना जो आज आपके सामने है। अब जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है रच्चित चौरसिया इस पूरे मामले में एकदम क्लियर एंड कट बाहर आ जाएगा। तो देश में ये मामूली सी बात है, किसी को कुचलना, मारना, किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जोक करना। अगर आपने जोक कर दिया है तो विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। देश की जेलों में चक्कर कटवा दिए जाएंगे आपको, हर थाने चौकी में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएंगी, मिनट आपकी खोपड़ी पे सर्विलांस बैठी रहेगी, आपका हंगना मूतना बंद करा दिया जाएगा। बेचारा समय रैना रणवीर अलाहाबादिया के इंसिडेंट के बाद ऐसा गायब हुआ है, आज तक पता नहीं चला है वो कहां पे है। इस तरीके से गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। इस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ और जब ये भागने की कोशिश कर रहा था, वहां से गाड़ी से गेट खोल के निकला तो लोगों ने इसको घेरा तो लोगों ने पाया कि दारू पिए हुए था। अगले दिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि अगले ने दारू नहीं पी रखी थी। उसका रीजन ये था कि जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ है वो पूरा का पूरा ड्राई स्टेट था और ड्राई स्टेट में अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, किसी को कहीं से दारू की बोतल मिल गई है तो उंगली सिस्टम पर उठेगी और सिस्टम ड्राइव होता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। और जिस मामले में अगर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है तो कहानी का पूरा प्लॉट बदलने की पूरी कोशिश की जाती है और पूरी की पूरी कोशिश की गई कि ये बोल दिया जाए कि लौंडे ने दारू नहीं पी रखी थी, इसने तो कोई सूखे नशे कर रखे थे, गंजेड़ी भंगेड़ी या फिर ये भांग पी के गाड़ी चला रहा था। लेकिन बेचारों की फूटी किस्मत, अगले ही दिन इसकी दूसरी वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें ये दारू की बोतल लेके किसी घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं सरकार को क्यों लगता है कि किसी भी क्षेत्र को किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए सर्टिफाइड कर दिया जाए तो वो चीजें वहां पे नहीं हो रही होंगी। अगर कोई एरिया ड्राई स्टेट है तो वहां पे दारू मिलना इम्पॉसिबल है। मुझे एक बात बताइए, मेरा गांव पिछले 4 सालों से शौच मुक्त गांव है, फिर भी मेरे पड़ोस के बनवारी चाचा रोज लोटा लेके खेतों में हंगने जाते हैं। हम कानून को कागजों पर उतारने के लिए केवल और केवल एक मोहर लगती है, लेकिन जब उसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो पिछवाड़े के धागे खुल जाते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाती है ग्राउंड लेवल पे किसी चीज को पूरी तरीके से निभाया जा सके और इनको लगता है कि ड्राई स्टेट में दारू नहीं मिल रही होंगी। रच्चित शर्मा थोड़े बहुत समय के बाद एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फिर से रोडों पे घूमेगा और 1 मोर राउंड फिर से लेगा और फिर से अपनी निकिता के पास जाएगा। निकिता ये एक ऐसा नाम है भैया, इस नाम से बच के रहना हाल फिलहाल। अगर आपके जीवन में कोई निकिता है तो थोड़े समय के लिए उससे दूर हो जाइए। और निकिता से जुड़े हुए हर बंदे पर 7.5 भी चल रही है। सबसे पहले मामला आता है तो सुभाष का, वहां भी एक निकिता थी। आगरा में एक IT मैनेजर ने सुसाइड कर ली, वहां भी एक निकिता थी। अब ये बेटी चोट चिल्लाता हुआ गाड़ी में से निकलता है, निकिता निकिता, तो निकिता से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपके जीवन में कोई निकिता है तो भैया थोड़े समय के लिए इससे बच के रहें, उसके बाद थोड़े समय के लिए उससे बच के रहें, क्योंकि अनहोनी का कुछ पता नहीं है, किसी के भी साथ किसी भी वक्त हो सकती है। तो यार क्या है ना, हम भी यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम भी यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
अगर और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भेजना चाहो तो दोस्तों को भेज लेना। बाकी आप पे कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, जो आपको उचित लगे वो कीजिए आप। मेरी ओर से आपको जय श्री राम।